आज जो प्रोग्राम की नोयत है, जो उसके अंदर जो थीम है, जो गुफ्तगू है, वो बात थोड़ी सी तफसील तलब भी है और वो ज़रूरी भी है। कल के दिन में आप लोगों ने हर तरह के मीडिया पर मतीउल्लाह जान मारूफ सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, उनके उठाए जाने और फिर शाम को वापस रख देने की ख़बर सुनी और बैनुल अक़वामी मीडिया में भी उस पर बात हुई, खूब हुई और सब ने इसकी मज़म्मत भी की और मतीउल्लाह जान की वकालत भी की। अच्छा, वकालत करने वालों में मेन तो हामिद मीर ही थे, जिनको मैंने सुना कहीं से वो कह रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और बाज़ तंजीमों का भी उन्होंने नाम लिया, कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट्स। तो इदारे तो हैं, फ़ाल हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन बात यह है कि चूँकि मसाइल की आमाज का जो है, और वो मसाइल जो जिनके ऊपर बाज़ दफ़ा यकीन नहीं आता, मसलन ये बात किसी महज़्ज़ब और एस्टेब्लिश्ड मुल्क में बिल्कुल नाकाबिल यकीन है कि वहाँ फ़ेडरल कैपिटल में एक बंदे को उठाया जाता है और बकौल उस सारे मीडिया के यानी मुबैना तौर पर बावर्दी तौर उठाने वाले हों, और वहाँ जो एक रेगुलर वर्दी है यानी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस की, वो कहें कि जी नहीं हम तो नहीं हैं। और हम जब अच्छा, ये किसी ने बड़ा जायज़ सवाल उठाया है कि एक ही वक्त में एक लीगल एस्टेब्लिश्ड और शाया और मुतारफ़ किस्म की वर्दी हो और फिर एक और वर्दी हो जो उनको उठा ले, तो इसमें तो ये दोनों वर्दियां जो हैं वो उनकी रेट और उनकी जो अहमियत है वो मतलब डैमेज होगी। और ये जो है एक ख़ास तरह से जैसे है ना कि यहाँ हमारे मुल्क में सिलसिला ये है कि इंतहाई गलत चीज़ अगर चल रही है तो उसको मुख्तलिफ़ किस्म के आगे से उसको कवर देने वाले, उसके ऊपर लेपापोती करने वाले, उसका मफहूम कुछ का और बना के पेश करने वाले हर वक्त अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के जो मजहबी तफरकाबाज हैं उनको एक तरफ रख दें थोड़ी देर के लिए, और जो सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो है पाकिस्तान का, उसमें देखें तो 3 धड़े बिला यानी उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, बिला खौफ तरदीद वाज़े किस्म के 3 धड़े हमें वहाँ नज़र आ रहे हैं। कौन कौन सा? एक सियासतदान, दूसरा फ़ौज और तीसरा मीडिया। और ये तीनों अपनी अपनी जगह पर बाहम दस्तो गिरेबान भी हैं, तीनों को एक दूसरे से शिकवे भी हैं, और तीनों ने एक दूसरे को रिबट करने और स्क्रू टाइट करने और चेकमेट देने के तरीके एक दूसरे से ही सीख रखे हैं। किसी दोस्त ने कहा कि जी वो मैंने कहा जनाब गुजारिश ये है कि एक कैसे मजलूम हो गया इनमें से, यानी कुछ चीज़ें हैं ना जो हलक से नहीं उतरती हैं, उनमें से ये बात भी हलक से नहीं उतरती कि जब एक सियासतदान जो नॉर्मल 1-2 कारें और इस तरह के कुछ वसाइल के साथ वो इलेक्शन में उतरता है और एक डेकेड गुजरने के बाद उसकी दौलत का आप शुमार ही नहीं कर सकते। और उसके जो जैसे अनवर मकसूद का फ़िक्रा है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खाना सिर्फ सियासतदानों को आता है और लीडरों को खाना आता है। क्या खाते हैं, कि कितना खाया और क्या खाया, ये बिल्कुल पता नहीं चलता, खामोशी से खाते हैं। सिर्फ अखबारों से पता चलता है कि किसने क्या खाया और कितना खाया। अब ये जुमला जो है इसको सिर्फ पाकिस्तान आर्ट्स कौंसिल, कराची आर्ट्स कौंसिल की किसी तकरीब में एक स्माइल या एक कहके के लिए तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बिटर किस्म की, बड़ी तल्ख किस्म की हकीकत है जो उन्होंने बयान की है। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ मसले एक एक जुमले की उनके लिए वो नहीं होते, क्वालिफाई नहीं करते कि दो चार किस्म के तंज़िया जुमलों से उनका कोई हल निकल सके। मतीउल्लाह जान जहाँ तक इन मुख्तलिफ़ इनके हम उम्र सहाफ़ियों का ताल्लुक़ है तो उनमें निस्बतन बेहतर हैं।
और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में से जो पढ़ के और वहाँ से घड़े जाने के बाद लोग फील्ड में आते हैं, उनमें से कुछ तो होते हैं जो चले गए ब्यूरोक्रेसी में और उन्होंने अपनी अपवर्ड जो फ्लाइट है वो वहीं से तय कर ली होती है और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ ना कुछ बनना ही होता है और वो बनते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जिन्होंने नज़रियाती तौर पर एकेडमिकली इंटेलेक्चुअली वो अपने स्टूडेंट एज में भी बड़े साउंड होते हैं और उनका एक कमिटमेंट का लेवल होता है और वो बाद में भी उसी कमिटमेंट को मेंटेन रखना पसंद करते हैं। उनमें रेडियो के फ़खर अब्बास थे, अभी भी हैं प्रोग्राम प्रोड्यूसर से, बल्कि अब मेरे ख्याल प्रोग्राम मैनेजर हो गए होंगे, और मतीउल्लाह जान भी इसी तरह के उस वक्त के पढ़े लिखे साहिब दानिश शख्स थे और बाद में ये सहाफ़त में आए और फिर दलेरी से बात करना और मौक़िफ़ पे डटना, ये बात इन्होंने उस वक्त शुरू की और उसको आखिर तक जारी रखा। अब इसमें आगे सहाफ़ियों की फिर आगे कुछ थोड़ी सी तकसीमें भी हैं। जितना अरसा मतीउल्लाह जान को हो चुका है एक्टिव सहाफ़त में, इनके पैरेलल और भी बहुत से हैं जो इनसे बहुत बाद में आए और वो जो इनके वहाँ पर मौजूद यार्ड स्टिक्स हैं उनके लिहाज से वो बहुत आगे निकल गए। उनकी कारें, उनकी रिहाइशें, उनके सारा कुछ, यानी 94 में मुझे याद है कि 93-4 में जब मैंने औसाफ के साथ लिखना शुरू किया तो उस वक्त हामिद मीर जो थे वो उसके एडिटर होते थे औसाफ के, और हम कभी कभी हफ्ते में 1-2 कॉलम लिखते थे। मज़हर बरलास मैगज़ीन एडिटर थे और वही जो इब्तदा होती है कि चाय फ़लाँ के साथ पिएं, वहाँ चल के बैठते हैं, आप पारा निकल गए। मैंने एक दिन मज़हर बरलास से कहा कि मैंने कहा यार कुछ तो है जिससे हुई जाती है चिलमन रंगीन, बाद में, बहुत बाद में, क्योंकि उस ज़माने में जो गालबन 84 या 86 की एक करोला होती थी जिसको हामिद मीर साहब ने डीज़ल करवाया हुआ था कि पेट्रोल अफोर्ड नहीं होता, तो उस वक्त डीज़ल कार में इंजन चेंज करवा दें तो फिर ज़रा वो सस्ती पड़ जाती थी। उसके बाद अल्लामा वारिस मीर साहब की जो जायदाद थी वो तो अल्लामा वारिस मीर होना एक जायदाद थी, यानी जैसे अगर देखा जाए तो बाद में एक दफ़ा मैस कम्युनिकेशन की जो प्रोफेसर हफीरा हैं उनसे भी पंजाब यूनिवर्सिटी में बात हुई तो उन्होंने कहा कि हामिद मीर को तो वो ज़ाहिर अपना स्टूडेंट और एक लड़के के तौर पर ही लेती थी, तो उन्होंने कहा कि बहरहाल वारिस मीर वाली बात तो पैदा करने में कुछ और कुआ चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो गैजेट्स ओरिएंटेड सहाफ़त है जो इस वक्त पर पनप रही है। एक परवाना है, मैंने सबकी सुनी